हेलो मेरे दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकालें 2 वर्ष के लिए। यानी किसी भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन दिया हो, अगर मूलधन दिया हो तो अंतर निकालना हो, अंतर दिया हो तो मूलधन निकालना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यानी क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, हम कुछ छोटी सी चीज़ों को समझ जाए, उसके बाद हम किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें क्या करना, हमें सबसे पहले क्या करना, हमें रेट को देखना कि हमारे क्वेश्चन में रेट कितनी दी है। मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में रेट दिया यानी 5% दिया, कितना दिया, 5% दिया। तो यह 5% दिया हमारे पूरे क्वेश्चन के लिए, पूरे मूलधन पर 5% दिया है। तो यह चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, अंतर इसका स्कोर होगा, वो भी पॉइंट में होगा। यानी इसका स्कोर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका कितना प्रतिशत, अंतर कितना प्रतिशत होगा, यानी 25% हो जाएगा। 0.25% इसका अंतर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास रेट दी हो 4%, तो यह साधारण और CI और SI का अंतर कितना हो जाएगा, 0.16% हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा, 0.16% हो जाएगा। यह कॉन्सेप्ट कैसे आया, यह मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो अभी चलते हम अपने टॉपिक की तरफ। तो इसी तरीके अगर हमारे पास कितना दिया हो, 3% दिया हो, तो हम क्या करेंगे, 3% दिया तो हमें 0.9% कर दें, कितना हो जाएगा, 0.9% हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास कितना दिया हो, 8% दिया हो, तो इसका कितना करेंगे, 0.64% हो जाएगा। यानी हमारे पास जो भी रेट दी हो हम उसका स्क्वायर कर देंगे, और 0 पॉइंट के बाद जो आता है वही डिफरेंस होता है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का, वही डिफरेंस होता है। इसी तरह अगर हमारे पास दिया हो 10% दिया हो, तो 10% का स्क्वायर करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 में यानी कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, 2 अंक पहले, 2 अंक के पहले हमें पॉइंट लगाना, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 20% दिया हो, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 4% हो जाएगा। और इसी तरीके से 15% दिया हो, तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 225 हो जाता है। तो इसका 2.25 हो जाएगा, 2.25% हो जाएगा। यानी यह डिफरेंस निकल के आया है। अगर यह क्या निकल के आया, हमारा डिफरेंस निकल के आता है 2 वर्ष का CI और SI का। अगर हमारे पास इतनी रेट दी हैं और हमारे मूलधन पर निकालना हमें, तो इतना जो डिफरेंस आएगा उनका परसेंट में इतना डिफरेंस आएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या था, 35,000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले रेट लाना होगा। हमारे पास रेट कितनी दी है, 4% दी है। यानी यह 4% क्या दी है, 3500 रुपये, 35,000 रुपये पूरे मूलधन के लिए है, 2 वर्ष के लिए दिया गया। लेकिन जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकलेगा, तो वह अंतर कितना निकलेगा, परसेंट में अंतर निकालेंगे। इसका स्कोर करेंगे, कितना हो जाता है, 16। तो यह पॉइंट में कर देंगे, कितना, 16% हो जाएगा। तो इसका निकालेंगे, यानी कितना आएगा अंतर, यानी 35,000 रुपये का, 35,000 रुपये का 0.16% कितना आएगा, 35,000 का 0.16% आएगा। यानी यहाँ से परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ गया, और पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चले जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 2 8 16। तो यह कितना आ गया, 8 7 56 आ गया। यानी हमारा डिफरेंस कितना आ गया, 56 रुपये। इसी तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का CI एंड SI का अंतर 36 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब हमारे को यानी अंतर दिया है, CI और SI का अंतर कितना, 36 रुपये दिया, हमें निकालना क्या, मूलधन निकालना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले रेट देखना है। हमारे पर रेट कितना दिया, रेट दिया 6%। रेट का स्कोर, जो ये रेट का स्कोर निकल के आता है ना, उसी को हम पॉइंट में रख देते हैं, यानी 0.36%। यानी यह 0.36% ही इस 36 के मान के बराबर होगा। यानी 0.36% ही रुपये 36 के बराबर होगा। तो चलते हैं, देखते हैं अपना मूलधन कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारा मूलधन है, मान लीजिए हमारा मूलधन दिया है P, तो इसका हमको कितना निकालना है, 0.36% निकालना है। यानी कितना निकालना है, 0.36% निकालना है। तो सबसे पहले पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा क्या, 2 जीरो, परसेंट हटेगा तो नीचे आएंगे 2 जीरो, और हमें इसका मान निकल के कितना आएगा, इसका मान निकल के आएगा 36 रुपये निकल के आएगा। तो हो गया, बस हो गया, 36 से 36 कट गया। मूलधन कितना आ गया, मूलधन आ गया हमारे पास 10,000 रुपये। यानी मूलधन कितना आ गया हमारे पास, 10,000 रुपये आ गया।
तो देखते हैं, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि कॉन्सेप्ट ये आता कैसे है, यानी 0.36% आता कैसे, तो उसकी तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास मूलधन कितना दिया, 100 रुपये मूलधन दिया है। तो मान लीजिए हमारे पास मूलधन कितना दिया, 100 रुपये दिया है। तो हमारे पास रेट कितनी दी है, रेट दिए 5% दी है। रेट कितना दिया, 5% दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए 2 वर्ष का, यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाता है, यानी यहाँ से परसेंट कितना निकलेगा, 10%। यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100। यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकल के आता 10 रुपये। कितना निकल के आएगा, 10 रुपये निकल के आएगा। लेकिन यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ से निकलेगा ऐसा ही निकल के आया। और अब क्या निकालेंगे, CI यानी चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वर्ष के लिए निकालेंगे। यानी पहले वर्ष के लिए कितनी रेट है, 5% दिया है। तो यहाँ से करेंगे परसेंट हटेगा तो नीचे पहले वर्ष के लिए कितने निकल गया, 5 रुपये निकल के आया। तो दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, यानी दूसरे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज के लिए मूलधन 100 रुपये न होकर यह 105 रुपये हो जाएगा। क्योंकि दूसरे वर्ष चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जो ब्याज निकल के आता है वह दूसरे वर्ष के मूलधन में ऐड हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें मूलधन में ऐड हो जाएगा। यानी क्या है, यह मूलधन में ऐड हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, 105। दूसरे वर्ष के लिए हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 105 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे, इसका अब 5% निकलेगा, इसका 5% निकलेगा। तो यह कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 कम 5, ये कट जाएगा 20, ये कट जाएगा 5 चौक 20। जब हम 21 को काटेंगे, यानी जब हम 21 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, यानी 4 पहिया 20, 4 पहिया 20। उसके बाद कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 रख देंगे। तो 4 दूनी 8 और 4 पहिया 20। तो यह कितना आ जाए, दूसरे यानी 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना निकल के आएगा, 5 और 5 10, यानी 10.25 रुपये निकल के आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया है, हमारा डिफरेंस आया है 0.25 रुपये। इसीलिए हम 0.25 रुपये, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर लेते हैं। यानी 2 वर्ष का कैसा भी क्वेश्चन हम इसको इसी तरीके से कर लेंगे। तो इसीलिए अब लाने वाला हूँ मैं आपके लिए 3 वर्ष 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।